करोड़ों रुपए लगते, तब जाकर के बंदा MBBS की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता, मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर हर डॉक्टर के अंदर इंसानियत जिंदा होती तो लाश देने से पहले कोई बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता। पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना, तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है। काम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना, अगर उसे कोई सीने से न लगाए तो मुस्तफ़ा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं। कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फितरे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन ना कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना। खुदा की कसम ये इतनी अजमतों वाले हैं, ये कोई लावारिस नहीं, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सही, आज ना एक डॉक्टर एक हाफिज की कदर नहीं करता, वो उसे जाहिल समझता है। ये तो तब पता चलता है जब सांस आखिरी होती है और यहाँ अटकी होती है और गधे की तरह आवाज निकलती है और रूह नहीं निकल पाती है ना, तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं, यही काम आए, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों के वालिदैन को। ये 2 बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए, वक्फ कर दिए। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो 500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके घर आ सकते हैं कि नहीं भी देख लो। कितनी उम्र होगी? 50 हाँ, 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे क्या भाई? नहीं इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। भाई क्यों बांटते हो? लड्डू बेटे की पैदाइश है, क्यों ढोल बजता पूरे मोहल्ले में, फलां का बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, क्यों? लो जी, बुढ़ापे की बात, यही तो बात होती है। बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोलते, ताकि मैं समझ जाऊं तो मुझे दोबारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना, कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है।
इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लो वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? क्यों मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश? ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेल का मुंह सूख गया। बेटी आ जाए तो क्या हुआ भाई? हाँ, क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई, खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी? ये जुमले बोले जाते। उसे पाले हम, पोसे हम, वो पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर न बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने के लिए तैयार होता है। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे तो पहला नाम बेटे का जबान पे आता है। हाथ में चीज की थैली है ना, तो बेटा किधर है? बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले आ जाती, मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ा कर दिया, थैली लेकर बेटे के सर में पहले जब भी तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है और ये बेटे को दे इसलिए रहा है कि बुढ़ापे का जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो इसकी कमाई खाऊंगी या इससे मेरी नस्ल चलेगी। ये सोच करके आप सिर्फ बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ़ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज़ लेके आते हैं, बेटे से ज़्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा? अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है, कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रखी है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गरम दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मसलूम हो गई है सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुल सिरात का पूरा सफर पार हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल। खुदा के वास्ते, यहाँ बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का, है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम वादा करते इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे अपने बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो।
ताकि हमारी बेटी आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है बेटी, बाप के करोड़ों में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम ज़ैनब, नाम खदीजा है, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत, बेटियां MBBS कर रही है, BUMS कर रही है, रील पे नंगी नाच रही है, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर है। भाई गोश्त आप ना जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तो तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के वास्ते जो तालीम बेटियों को तन झुकना न सिखा सके, वो तालीम बेटियों को इज्जत क्या देगी? जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है, कोई भुखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की है। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो। अब तो मैरिज हालों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हालों में जाती हैं 90% सिर्फ सिंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती है। और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो, कब्र में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। यही होता कि नहीं भाई? फेर लेना। बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है। जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रहे हो फना की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे ना पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहाँ थी जब ये नंगे सर मैरिज हाल की जीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहाँ थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहाँ थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने तो कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचें जरा, दिमाग पे गौर दे। बेटियां घर की इज्जत भी होती है और घर की जीनत भी होती है। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी? बेटी किस दौलत को कहते हैं पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के। बेटी किस अजीम नेमत का नाम है ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी हैं, चौथा बेटा दे दे, मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया फिर क्या हुआ? कहा चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं।
बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे गुजारे। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए, और मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा। पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना ला करके। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम है, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ, पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही है। हमने कहा नहीं, कुरान तो ये कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? और से जो फेसबुक दबाव बन रहे, किस वजह से बन रहे? बन रहे काला है, ऐसा हमारा पूरा हो गया। बाल नकली लगा लिए, लड़की वाला कह रहा है ना, ऐसे ही है ना। नाराज तो नहीं आप लोग? और नाराज हो तो बता दो, है ना। मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मैड़ काटे, सूद क्या में, ब्याज खामे, ज़कात न दें, उश्र न लें, और हम मरे और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाएं। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी, जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, तो अल्लाह करीम है भाई, तुझे ही पता अल्लाह करीम है। हुसैन अल्लाह करीम है, तुझे ही पता है अल्लाह करीम है जी। हाँ करीम है, लेकिन वो कहार भी है, जब्बार भी है। पकड़ने पे आए तो कोई माई का लाल छुटा नहीं पाता है। और उसकी पकड़ ये नहीं है कि तेरी टेंटरी मसल दे, वो ऐसे फितनों में मुब्तला करेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं। ये सबसे बड़ी आजमाइश है उसकी तरफ से। क्या है? सबसे बड़ी। मुझे खुद आप फैसला करके बताइए, क्या कयामत में जुआरी वहीं खड़े होंगे जहां पे सरकारे गौसे पाक खड़े होंगे? बोलो नहीं ना। आपको क्या लगता है कि जहां पे शराबी खड़ा होगा वही मकाम सरकार गरीब नवाज का होगा? नहीं ना। कुरान कहता है हम ऐलान करेंगे आज मुजरिम अलग हो जाएं और जन्नती अलग हो जाएं। जब ये ऐलान होगा ना तो पित्ते पानी हो जाएंगे, पित्ते पानी पानी हो जाएंगे। जब ही कोई नहीं ना उश्र दे ना ज़कात दे, कह रहा बस ठीक बख्शे बख्शा आएगा। अब्बा मर गए, पैसा ज्यादा है तो भैया 90 किलो चने ले आया है। 90 किलो, जैसे 90 किलो चने लोग बैठे हुए देख रहे वो हो कई कट्टों में है, बड़ा टाइम लगेगा। तो एक की जगह 2-2 लोटन लगते हैं। और नीले तो एक भी डाल लिया तो बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये सोचे बैठे हैं बख्शे बख्शाए हैं। साहब से सुना, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मालदार वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा मालदार है जिसका ईमान कब्र तक आ गया, वो सबसे ज्यादा खुशनसीब है। ये कोई मेयार नहीं है इमारतों का, कोई मेयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ, मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया लोगों आज मैं सारे फर्क मिटा के जा रहा हूं। आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला।
हम ना हिसाब लगाए बैठे, 1.40 में ना, तो अब पहले तो खाली तीजे में चने होते थे, अब तो कुछ लोग ना 20 में भी चना कर रहे, 10 में भी कर रहे, 40 में भी कर रहे, और 40 में का चना करते कह रहा मैंने रात तक जन्नत में देखा, कह रहा अब्बा जन्नत में देखे थे तूने? हाँ। अच्छा, किस अमल की बुनियाद पे? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शे गए? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है भाई, उसका हिसाब कोई नहीं होना। वो जो यतीम की तुम तो हाथ जोड़ते रहे फालतू करके, उसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेकर, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, कोशिश कर जाइएगा किसी का 1 रुपया लेकर मर लगा, वरना 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएगी। कैसी मकबूल? गारंटी कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह रहा, आज देखा भाई फर्जों में वो इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर रहा था कि झुका लिया था इधर? इमाम का अंगूठा का होता भाई सर के ऊपर, सजदे में सर रखो, दिखेगा कुछ? दिखता हो किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए तो यूं करेगा उसकी नमाज। अब बताओ ये नमाजें देगा 1 रुपए के बदले में 500, वो अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में बैठा करवट वाले का देख रहा कपड़ा भाई सलाम फिर नहीं करा। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगाने का ऐसी खड़े खड़े लगाने, पीछे को बराबर देख रहा, इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज में। ये नमाजें हमारी है, और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, 1 नहीं 40-40वें करा लेना चाहे। अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब फायदे नहीं करा लेगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए? बोलो भाई, बोल सकते आप लोग तो बोले यार, सूद ब्याज लेते हुए, रिश्वत लेते हुए नहीं ना, किसी भी मुफलिसी में वक्त काट लेगा, मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुक्मे खाना गवारा नहीं करता है। इसलिए इल्म जरूरी, इल्म दीन, बोलो इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है, अजी आप पर्दा जो है ना वो तो दिल का है, मौलवी इसलिए कर रहा, मौलवी शक्की होते हैं, मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाद कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई है। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है,
मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी। हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है, अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक बाब दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ को बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सकते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूं कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हक है औरत का, सितम नहीं। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखिए वो बस है, स्कूल की क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे हैं, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है कि नहीं भाई? कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही, वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई है। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज ये इदारा, इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हुए। जोर से बोलो कितने? सारे बोले कितने? 2 हाफिज कुरान है। कारी साहब, कारी मुमताज साहब, खाना कहाँ खाते हैं ये बच्चे? जागीर पे खाता है बच्चा भाई, जागीर पे खाता ना बच्चा। और भी बाहर के बच्चे होंगे, वो भी घरों पे खाना खाते होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपनी औलाद की तरह समझ के इज्जत से खाना खिलाया करते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, और बरकतों के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कुरान वालों को अपना बेटा समझ के खिलाते हैं। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तवज्जो है सारे लोगों की? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हिसाब किताब फाइनल, 2 लाइनें रह जाएंगी। हिसाब किताब फाइनल, लाइनें कितनी रह जाएंगी? 2 रह जाएंगी। एक लाइन जन्नत की, एक लाइन जहन्नम की। ठीक है ना? अल्लाह करे ये कुरान वाले जन्नत की लाइन में खड़े हो, हम सब भी जन्नत की लाइन में खड़े हो। कह दो आमीन, दुआ पे आमीन कह। आज आपकी मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मस्जिद ही खूबसूरत बनाई है, काश मुआशरा भी खूबसूरत बनाया। इतना खूबसूरत कि हमें नींद से ज्यादा हुजूर का घर प्यारा होता। इतना खूबसूरत मुआशरा होता कि हमें बिस्तर से ज्यादा प्यारे ये कुरान वाले होने चाहिए थे। हाँ, सिर्फ मस्जिदें खूबसूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरे नबी ने कहा था क़यामत के करीब मस्जिदें खूबसूरत हो जाएंगी लेकिन नमाजी खत्म हो जाएंगे।
हाँ, अगर मस्जिदें खूबसूरत बनाई है, बनाओ, हक है, लेकिन उन्हें सजदों से भी खूबसूरत रखो। कुरान भी पढ़ा करो वहां बैठ करके। ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बने, अल्लाह करे हम सब जन्नत की लाइन में, जन्नत की लाइन में जब हम खड़े होंगे, अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम की लाइन में आ गया, ठीक है जी, जहन्नम की लाइन में आ गया। अब जो जहन्नम वाली लाइन है वो जहन्नम की तरफ जा रही है, और जो जन्नत की लाइन है वो जन्नत की तरफ जा रही है। आप देखते होगे जब बंदा मुश्किल में आता ना तो हर तरफ मददगार को ढूंढता है, सोचता है कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे काम आ जाए, कोई मेरे काम आ जाए, है ना। आजकल बिला वजह का भी अगर मुकदमा कोई किसी पे करा देना, बंदा हर जगह दौड़ता फंसते बचने के लिए, हर जगह जाता है कि थाने से बच जाऊं, पूरी कोशिशें कर लेता है बंदा, है कि नहीं ऐसा। ये तो दुनिया की गिरफ्त है, और जब अल्लाह पकड़ेगा तब कितनी दहशत होगी। जहन्नम जिसकी आग काली हो चुकी है जलते जलते, इतनी भड़काई गई कि उसका रंग काला हो गया, और जब कयामत में लाई जाएगी ना, ऐसी चीख मारेगी वो कि अहले महशर के कलेजे कांप जाएंगे, कलेजे, और ऊंट की तरह गर्दन ऊंची करेगी जहन्नम, और कहेगी कहां है मेरे हिस्से के लोग, चुन चुन के जहन्नम उठा रही होगी। कितना मुश्किल वक्त होगा मैदान कयामत का। आज तो कुछ लगता ही नहीं, बस सोचते 40वां करा तो सारा काम पार हो। सुने जरा, गौर करें, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे और दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे ना, तो जहन्नमी ढूंढ रहे होंगे कोई है जो पहचान का मिल जाए। किसी बस्ती वाले की निगाह इनमें से किसी हाफिज पे पड़ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। थोड़े जोर अच्छे हो जाए, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोला करो कि गला बैठ जाए, ताकि जब कोई पूछे ना गला किधर बैठा, कहना तुम नेता की दलाली करके गला बैठाते हो, हमने मदीने वाले की गुलामी करके गला बैठा लिया है ना। देखा होगा इलेक्शन आ रहा होने वाला, प्रधानी का कई गाँव में तो शुरू हो गया, लटके चालू, मुकदमे शुरू, फंसा उसे, लगा उसे, है ना। इतना लंबा झूठा तो उसे कह रहा बहुत नेक आदमी हमारे गाँव में, इतना ही बड़ा पापी है, तो उसका तारुफ बड़ा नेक कराया जा रहा है कि हम वोट ना चपर जाए। और ये नारे लगाने वाले, जीतेगा भाई जीतेगा, है ना, पतंग वाला जीतेगा, मलंग वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा, तीन वाला जीतेगा, और सुबह को प्रधान जी के सामने क्या हो गया, नारे पड़े लगा, कह रहा है लो लग गई बोली तुम्हारी, यही औकात है, 25 रुपए में बिक गए। बिकना है तो उसके नाम पे बिको ना, कि जो अपनाता है तो बदले में 25 रुपए के रसगुल्ले नहीं, जन्नत के महल्लात अता फरमा दिया करता है। तो हुजूर के नाम पे गला बैठना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो जब नजर पड़ेगी ना किसी हाफिज पे, इन दोनों में से, है ना, नजर पड़ जाएगी, कारिम साहब जब नजर पड़ जाएगी, वो देखेगा हाफिज जी इधर देखो, दोनों था, कहा हाँ, कहा वो जो मिला था एक दिन में तुम्हें, तुमने कहा था प्यास लगी है, मैंने तुम्हें गिलास पानी दे दिया, हाँ याद आया, ये नाम है तुम्हारा। का जी, का फिर आज फंस गया हूं, जन्नत की तरफ ले चलो। वो कहेंगे मुश्किल से मैं यहां तक पहुंचाऊं, तुझे कैसे लेके जाऊं? तो कह देगा सुनो, जाने नहीं दूंगा, या तो एक गिलास पानी का बदला दो, अब लाइन यही रुक गई, लाइन यही रुक, जब लाइन रुक गई ना, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ता पूछो ये लाइन क्यों रुकी? फरिश्ते आएंगे, फिर उससे पूछेंगे तू क्यों नहीं जा रहा है भाई, रब पूछ रहा है आगे क्यों नहीं बढ़ता? वो कहेगा ये जो है ना, इसने एक गिलास पानी पिलाया था, एक कप चाय पिलाई थी, थोड़ी मदद कर दी थी, बदले में जन्नत मांग रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मालिक को तो एक बंदे ने पकड़ रखा, और वो एक कप चाय का कीमत मांग रहा है, एक गिलास पानी का बदला मांग रहा है, एक वक्त के खाने की कीमत मांग रहा है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा मेरे बंदे से पूछो चाहता क्या है? कब वो तो ये चाहता है उसे जन्नत में ले जाने की इजाजत मिल जाए। जब ये बात कही जाएगी, तारीख गवाह है, खुदा की कसम पढ़ो किताबें, रब फरमाएगा फरिश्तों इसको मैंने ऐसे की फजीलतें नहीं बख्शी है, ऐसे इज्जतें नहीं बख्शी है, ये तो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निकाह डाल ले, ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत,
जश्न दस्तार बंदी मदरसा इस्लामिया मरकजुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा काम कर दिया है। जो कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं ना, उनकी तो क्या बात है जिनके घर का पड़ा हुआ पूरा हाफिज हो जाए। उनकी क्या बात है जिन्होंने सालों साल खाना खिलाया कुरान वालों को। बड़ी अजमतों के मालिक है। लेकिन एक बात का ख्याल सब रखें, इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। इनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। कभी खिला के ये मत कहना कि रोटी का गुण भूल गए, लुकमों का भी एहसान नहीं रहा याद, कभी मत कहना। अगर ये खा के तेरे घर से निकले तो शुक्र के सजदे कर और क्या मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर के मेहमानों को मेरा मेहमान बना दिया है। ये ख्याल रखिएगा। और इनको खाना जब दिया करें अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खाना दिया करें। कैसे बर्तन? सबसे कीमती बर्तन। और इनसे कहें कि आप चम्मच से नहीं हाथ से खाइए और उंगलियां खाने में डुबा डुबा के खाइए। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो, और जिन हाथों में 24 घंटे कुरान रहता है, अल्लाह उन हाथों को इतना बाबरकत बना देता है कि जैसे कि वो बर्तन में आया करते हैं, सिर्फ हाथ बरकत में नहीं आते, खुदा की तरफ से बरकतें बर्तन में आ जाया करती हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिसके घर में भुखमरी हो, रिस्क की कमी हो, बरकत ना होती हो, मत लाओ तावीज किसी बता मत डोरी, मत पड़वा किसी से मिट्टी। एक कुरान वाले को सिर्फ एक कुरान वाले को खिलाने की जिम्मेदारी दे दे। और जब ये बैठे ना खाने के लिए, और मैं कुरान वालों से कहूंगा, जितने भी मेरे सामने ये जन्नती जमात बैठी है, कुरान पढ़ने वालों को जन्नत की चिड़ियां कहा जाता है। हाँ, जन्नत के परिंदे होते हैं ये। मैं इस पूरी जमात से कहूंगा, अगर तुम जिसके घर खाना खाते हो, जब उठा कर रोना खा के तो बस इतना जरूर कह दिया करो, मालिक इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें अता कर दे। बस तुम्हें इतना ही कहना है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआ पढ़ो, और उसके बाद बस इतना कह के उठ जाओ, अल्लाह इसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें सलामत रखे। तुम्हारे दो जुमले किसी की 7 नस्लों की रिस्क में बरकतें दे सकते है ना। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड है, किधर गए? इंतकाल फरमा गए। इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मरना नहीं होता है। बहुत अच्छा साउंड मेरे भाई का बोला, माशाअल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। हमारी इस महफिल ने बड़ा काम कर दिया। 35,100 रुपए आपकी तरफ से सुभान अल्लाह आ गए, है ना। मैं तो ये चाह रहा था कि ये 100 रुपए जो ऊपर वाले या तो कोई ले जाए, या इनमें भी 900 मिला के नहीं, इन्हें 36,000 पूरे कर जाए। खाली 900 रुपए कोई दे जाए, माशाअल्लाह दीन के लिए। मैंने 900 रुपए मांगे, क्या बात है मेरा भाई, सुभान अल्लाह। वो 100 रुपए इन्हें दे दो, हाँ, और पूरे 36 आपके वो हो जाएंगे। पूरे कितने हो गए? 36,000। भाई ये हाफिज अख्तर साहब ने ना ये पौवा लगा दिया, 200 रुपए दे दिए, फिर वो 36,200 हो गए। 800 कौन दे रहा है? सुभान अल्लाह। 800 दे दिए मेरे भाई ने, अब ये पूरे 37 हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। 800 तुम्हारे, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। पोते 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 होते हैं, है ना। पूत से ज्यादा पोता ऐसे ही प्यारा नहीं होता है, क्योंकि पूत को ना दादी दादा के लिए आपकी तरफ से भी सुभान अल्लाह। कितने हो गए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैशियर भी है, सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई हजरत? नहीं यार, 37, 38, 39 हो गए। 1,000 कोई दे दे, 1,000 इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे, हैं। पोते बड़े प्यारे होते हैं दादी दादा को। 2 भाइयों ने अपनी दादा दादी के नाम से 500 दिए अल्लाह। 1,000 सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 40। अरे फिर 41, लेकिन पूरा ही है। ये पौवा नहीं है, ये पूरा है।
ठीक है ना, 41 हो गए। मैं शजरा पढ़ ले रहा हूं ताकि मेरी ड्यूटी पूरी हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इनको दे दो भाई, इसको थोड़ा रिपीट मिल जाए ना, थोड़ा सांस लेने में आसानी हो जाती है ना। बोलेंगे कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। मेरे लाल खड़ा हो, लाल टी-शर्ट वाले खड़ा हो। सच कह रहा हूं, अगर तुम सब भी चले जाओ ना, मैं इस अकेले बच्चे की मोहब्बत पे पूरा शजरा पड़ जाऊंगा। मैं इसकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। 1 बजे तक हुजूर की मोहब्बत में बैठा हुआ है, 1 बजे तक। और हर बच्चे की ये ख्वाहिश है, सुना कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे दिल घर में भी हो जाए चरागा। अरे इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो, जो सो रहे उन्हें पता चल जाए कि हमारे जाने न जाने से जलसे पे फर्क नहीं पड़ा है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं उलमा, इतने अच्छे, एक भी उठ के नहीं गया। अफसर मोल में बड़ी अच्छी जमात है आपके यहाँ ये उलमा की। अल्लाह इनके खुलूस में, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बताइए मत किसी को, हमारे गांव के भी, ये हमारे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, किसी को मत बताना। ये बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। मैंने चुपके से इसलिए बताया किसी को पता न चले, है ना। आपको पता तो नहीं चला। 500 फिरासत, 200 इलियास, ये बाट बट्टे सुबह को पूरे कर लियो। बाकी जितने कम रह जाए ये सुबह ऐलान कर देंगे, घर से भिजवा दीजिए। मर्दों ने हिस्सा लिया, भी तो बेटियों का हिस्सा बाकी है। जब बेटियां दीन के लिए कुर्बानियां देने पे आती हैं ना, तो मर्द पैसे देते हैं, बेटियां 6-6 माह के बेटे दीन के लिए कुर्बान कर दिया करती है। तो बेटियां भी कम नहीं है, उनकी तरफ से भी हिस्सा आना है। वो आज नहीं तो कल आ जाएगा इंशाल्लाह। अब खाली बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे दर्द भी है सीने में, मैंने छुट्टी मांगी थी इनसे। हमारे यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई, हाँ, उन्होंने तारीख कराई, वो नहीं आए। उनकी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है, ऐसा बताया गया। अगर है तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, है ना, ठीक है ना। वो नहीं आए, कहने लगे भांजे अपने ही चले जाओ। और फिर तबीयत मेरी गड़बड़, मैंने इनसे छुट्टी मांगी, बोले ना जी मामला खराब हो जाएगा, तो फिर मुझे आना पड़ा। मैं बीमारी में बैठ के बोल रहा हूँ, और आप जवान होकर के हट्टे कट्टे होकर फिर नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। लल्ला खाली कैमरा ना दिखाओ, मुंह भी चलाओ। मुंह कैमरा में तो रोज सुना ही है ना, सामने से देखो और सुनो, है ना। बोले जरा सामने वाले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालिह, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ।